क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मेरे मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम सामीन, हाज़रीन, अहले ईमान हज़रात, बिलख़ुसूस पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, यादगार असलाफ़, कासम फ़ैज़ान मोहरवी व नहरवी, हज़रत पीर महमूद अख्तर साहब नक्शबंदी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया सज्जाद नशीन आस्ताना बंदिया मुजद्दिदिया मनियांदा शरीफ, सरमाए मिल्लत इस्लामिया, उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर, पैकरे सिद्क़ व सफ़ा, हुज़ूर किबला अल्लामा मुफ्ती शेर खान साहब, सदर दारुल इफ्ता जामिया मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ, आज की इस बज़्म नूर व सुरूर के मोहतमिम व मुंतज़िम, खादिम दीन मखदूम मिल्लत, पैकरे इज्ज़ व इनकिसार, आली मर्तबत हज़रत खलीफ़ा पीर मोहम्मद शरीफ साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया, उनके जमी साहिबजादगान, आली मर्तबत हज़रत साहिबजादा आसम शरीफ साहब, आली मर्तबत हज़रत साहिबजादा साकिब शरीफ साहब और उनके दीगर बरादरान अली वक़ार, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लायक सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, खुलफ़ाए उज़्ज़ाम और वो खुशनसीब तलबा और तालिबात जिन्होंने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह और दीनी उलूम से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सादत हासिल की। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जितना कुछ है, ये कायनात, आसमान हो या ज़मीन, शर्क़ हो या ग़र्ब, शिमाल हो या जनूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी कायनात अपनी मारिफत के हुसूल के लिए बनाई है कि मेरा इरफान हासिल किया जा सके। तो यहीं से एक तस्वुर कायम होता है कि एक निशाने राह है और एक मुसाफिर है। एक वो है जिसने निशाने मंजिल को देखकर मंजिल की तरफ बढ़ना है, और एक वो है जो निशानी बन के खड़ा है। अब जिसने मंजिल की तरफ जाना है, उस हजरत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबा खिलाफत पर फाइज किया और मर्तबा खिलाफत अता फरमाया, और ये सनद पहले ही जारी कर दी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने लगा हूं। अब उस हक के नियाबत को अदा करने के उसूल बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्तादों, असातिज़ा के जिस शोबे का इंतखाब फरमाया, उस जमात को अंबिया किराम कहते हैं। अंबिया के जरिए, अब बड़ी सोच की बात है कि भेजा हर सर में रखा, दिमाग हर सर में रखा, और उस दिमाग की सलाहियत को अक्ल कहते हैं। अक्ल तो अता कर दी, मगर फैसले का इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अक्ल तो दे रहा हूं, मगर याद रखना फैसला तुम्हारा नहीं होगा,
फैसला मेरा होगा, तो रब करीम तेरे फैसले का पता कैसे चलेगा? तो जवाब आया, अहकामात मेरे होंगी, ज़बानें अंबिया की होंगी। अंबिया के जरिए अल्लाह के अहकामात का हमें पता चला। मैं अमूमन एक मिसाल दिया करता हूं, जब खाना हमारे सामने आता है, हमारे आज़ा अपना अपना फरीजा सरंजाम देते हैं। नाक सूंघ के बताती है कि खाना ताजा है या बासी है। जबान चख के बताती है मीठा है कि कड़वा है। हाथ छू के बताता है कि गर्म है या सरद है। अक्ल फैसला कर देती है, अगर मुतवाजन हो तो इजाजत मिलती है, हां तुम छू सकते हो, मुंह में डाल सकते हो, इतना गर्म नहीं कि तेरे मुंह को जलाए। और नाक सूंघ के बता देती है कि ये बासी नहीं है। जबान बता देती है ये थूकने के काबिल नहीं है। ये सारी चीजें अक्ल की बुनियाद पर होती हैं, मगर हलाल और हराम की जब बात आती है तो फिर अक्ल नहीं देखी जाती, मुस्तफा का फरमान देखा जाता। उसी मुस्तफा करीम के फरमुदात को समझने के लिए मदारिस बने हैं, किताबें आई, उलमा आए, फिर उलमा को नियाबत का मर्तबा अता करके अंबिया की नियाबत अता कर दी गई। तो फिर सुनो, आका करीम के अरशादात और अकवाल के अमीन उलमा बने, नबी पाक के सीने के अमीन औलिया बने। अब ये बड़ी चूंकि उलमा की महफिल है, मैंने कहा था कि किबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू के बाद मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ कहूं। हाजी साहब किबला का, किबला पीर महमूद साहब का, किबला मुफ्ती साहब का फरमान पेश नजर रखते हुए मैं बैठ गया हूं। इसलिए मुझे बड़ी एहतियात से हर बात कहनी पड़ रही है कि इसीलिए कहा गया है कि जब उलमा की मजलिस में बैठो तो जबान संभाल के बैठो, उलमा की मजलिस में बैठो तो जबान संभालो, दुनियादार की मजलिस में जाओ तो लिबास संभालो, फकीर की मजलिस में जाओ तो दिल संभाल के जाओ। तो बड़ी एक खूबसूरत बात याद आई। अमीर शहर ने अपने मुर्शिद शेख सादी की दावत की और शेख सादी अपने हुजरे से अपने उसी दरवेशाने लिबास में उठे। जब अमीर शहर के गेट पर पहुंचे तो चौकीदार ने कहा, बाबा जी आज हमारे अमीर के मुर्शिद आ रहे हैं और बड़े बड़े दानिश्वर और शोरा आ रहे हैं, तुम अपनी दरख्वास्त लेकर कल आना। शेख सादी वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद खूबसूरत कीमती लिबास पहना, कीमती जुब्बा पहना, कीमती दस्तार पहनी, कीमती जूती हाथ में पांव में पहनी, एक असा हाथ में रखा। अब की बार चौकीदार ने सलाम भी किया, दरवाजा भी खोला, इस्तकबाल भी हुआ। जब खाना दस्तरखान पे लगा दिया गया तो सारे वर्ते हैरत में पड़ गए कि शेख सादी लुकमे उठाते जा रहे हैं, किसी को जेब में डाल रहे हैं, किसी को आस्तीन में डाल रहे हैं। अमीर शेख परेशान हुआ कि ये मेरे शेख ने मेरी तौहीन करवा रहे हैं। करीब आके कहने लगा, शेख ये तो बड़े दानिशवर आपने तो इनको कुछ फसीह साहत और बलागत का इजहार करना था, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, सादी तो पहले भी आया था, उसे लौटा दिया गया था, ये दुनियादारों की मजलिस है, ये दावत सादी की नहीं है, ये इस लिबास की हो रही है। सादी तो पहले भी आया था, उसे लौटा दिया गया था। इसीलिए मेरे दोस्तों, जिस मसलक में आपको उलमा और औलिया का संग नजर आए, जहां ये मजमउल बहरैन नजर आए कि इल्म का दरिया भी बह रहा हो, तरीकत का दरिया भी बह रहा हो, तो समझ जाया करो मछली वही जिंदा होती है जहां तरीकत और शरीयत इकट्ठी हुआ करती है। एक फकीर की तलाश में निकले थे, मछली जिंदा होकर पानी में चली गई, वो मजमउल बहरैन था। अब अंदाजा करो, एक अल्लाह के दरवेश ने जिस फिजाओं में सांस ली थी, उनके वुजू के कतरे उनके जिस्म से निकल निकल कर
जिस फिजा को चूम कर वापस दरिया में जा रहे थे, अल्लाह ने उस फिजा में इतनी सलाहियत पैदा कर दी कि मुर्दा मछली जिंदा हो गई। अरे तू भी किसी दरवेश की दरगाह पे मुर्दा दिल लेकर आ, उलमा की मजलिस में खाली ज़हन लेके आ। उलमा बर्तन तैयार करते हैं, फुकरा उसमें खैरात डाल दिया करते हैं। मैं उमूमन कहा करता हूं कि दरगाह और दरसगाह का रिश्ता क्या है, और ये याद रहे, बड़ा पुरखतर दौर आ गया है, बड़ा फितने वाला दौर आ गया है। जिसको घर में बीवी दोबारा सालन डालकर नहीं देती अपनी तौहीन समझती है, वो भी सोशल मीडिया पर उलमा और फुकरा पे तनकीद करता नजर आता है। सुनिए, एक ईमान होता है, एक इत्मीनान होता है। बड़ी अजीम मजलिस है। मुझसे अनपढ़ आदमी इस मजलिस में अगर स्टेज पर बैठकर बोल रहा है ना, तो ये ना समझो शम्सुल आरिफीन बोल रहा है, ये समझो कि मुहियुद्दीन गजनवी की करामत बोल रही है। एक अनपढ़ बंदा अगर उलमा की मजलिस में बात कर रहा है तो ये किसी फकीर की निगाह का असर है। और मैं एक जुमला कहा करता था, हम किसी की जूती सीधी करते रहे, कोई मुकद्दर सीधे करता रहा। हजरात मोहतरम, बड़ा पुरफितन दौर है। इस पुरफितन दौर में एक दिन मैंने हदीस मुबारका पढ़ी तो मैं कांप के रह गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जमाना फितनों से इतना भरपूर आ जाएगा, उस मफहूम यह है हदीस का कि ईमान को संभालना, अपने अकीदे को संभालना ऐसा होगा जैसा दहकता हुआ कोयला अपने हाथ में कोई संभाल रखा हो। आज वही कुछ नजर आ रहा है। आज नौजवानों को बहकाने के लिए नकली उलमा उतारे जा रहे हैं जिनकी शक्ल से ही लगता नहीं है। अरे इल्म, बात इल्म की नहीं है, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था। बात तकवे की नहीं है, बात तो तकवे की शैतान के पास भी था। अरे उसने पहले आसमान पे कितने साल सजदे किए, दूसरे आसमान पे कितने साल सजदे किए, तीसरे पे कितने किए। अरे बात ये नहीं है कि बात किसी के पास इल्म कितना है, बात ये है कि किसी के पास अपने मालिक के सामने झुकने की सलाहियत कितनी रखी गई है। वो उलमा जो फुकरा के दामन से वाबस्ता होते हैं, मैं उमूमन कहा करता हूं दरगाह और दरसगाह इसका एक करीबी रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है? मैं उमूमन कहा करता हूं दरसगाहें कुमारों की भट्टियां हैं। अरे ये पांडा तैयार करते हैं, ये बर्तन बनाते हैं। अरे कोई करमशाह उठता है तो बर्तन बनाता है, कोई मेरे लिए उठता है तो उसको भर के रख देता है। हजरात मोहतरम, इज्ज़, अदब। मुझे एक बात बड़ी एक दानश्वर और एक फकीर और दरवेश की पसंद आई। उसने कहा इबादतें तो सारी हैं, मगर क्या वजह है कि दरूद की कबूलियत सबसे ज्यादा इसकी गारंटी क्यों दी गई है? इसलिए कि जब नमाज पढ़ते हो तो आप कहते हो हम तेरी इबादत करते हैं, मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं, मुझे हिदायत अता कर। और जब आप दरूद पढ़ते हैं तो जो भी दरूद पढ़ो उसमें मैं नजर नहीं आएगी कि मैं दरूद भेज रहा हूं, उसमें मैं नजर नहीं आती, मैं दरूद भेज रहा हूं। नहीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह पर सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू सलाम भेज। रब ने कहा अच्छा, जब तूने मैं को निकाल दिया, मामला मेरे और यार का छोड़ा है, तो जा हमने कबूल कर लिया है, जा हमने कबूल कर लिया है। हजरात मोहतरम, इल्म सिखाता यही है कि इंसान की मैं मरे,
जब मैं मरती है तो सजन मिलता है, क्योंकि दो एक जगह पे नहीं रह सकते। हजरत मोहतरम इस पुरफितन दौर में दरगाहों की भी जिम्मेदारी है, दरसगाहों की भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। याद रखिए, आमिल कामिल नहीं होता, आमिल कामिल नहीं होता, कामिल और होते हैं, आमिल और होता है। आमिल अमलियात के जरिए शिफा देता है और कामिल नजर के जरिए शिफा अता करता है। एक बड़ा तल्ख जुमला कहने लगा हूं, बड़ा जिम्मेदार इज्तिमा है और मैं जानता हूं कि इस हवा के जरिए मेरा पैगाम दूर दूर जा रहा है। हवा पे कमंद डाल ली ना, हवा पे इंसान ने कमंद डाल ली ना जनाब। आज तस्वीर, मैं अमूमन एक किस्सा कई बार सुना चुका हूं। मियां चन्नू के हाजी अरशद साहब मदीना शरीफ में, मियां चन्नू से ही मियां मनीर शाह साहब के प्रोग्राम से फारग होकर इस्लामाबाद जा रहा था, मोटरवे पे था। मेरे दोस्तों ने मुझे मोबाइल पकड़ाया जी कि हाजी अरशद साहब बात करने लगे। मैं कान से लगाने का, तो उन्होंने कहा नहीं जी वीडियो कॉल है। तो जब मैंने देखा तो वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था। मैं पाकिस्तान में मोटरवे पे था और वो मदीने में थे। तो फिर मैं समझ गया कि अक्ल, तूने इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इल्म और अक्ल इकट्ठे हुए तो मदीने से तस्वीर पाकिस्तान और पाकिस्तान से मदीने गई। अगर अक्ल और इल्म इकट्ठे हो जाएं तो मदीने में बैठा इंसान नजर आता है और इश्क और ईमान इकट्ठे हो जाए तो खुद मुस्तफा नजर आता है। इश्क और ईमान इकट्ठे हो जाएं। अरे जिस शोबे पे बंदा हो ना वही बात करनी चाहिए। कहते हैं बाबे क्या कर सकते हैं। बाबू से मदद मांगना नबियों की सुन्नत है। मलका सबा यमन से चली, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी कि ये तो पहुंच गई। आपने कहा मुझे तख्त चाहिए। कौन लाएगा? मुझे तख्त चाहिए, कौन लाएगा? जिन ने कहा मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा जी आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी तो मैं ले आऊंगा। आपने कहा नहीं मुझे जल्दी चाहिए। यह एक सवाल ये करना चाहता हूं कि मलका सबा ताले लगा के चली थी कि नहीं? तो ताला क्यों लगाया जाता हजरत? कि माल चोरी ना हो। तो ये तख्त उठवाना चोरी नहीं? किसी का तख्त उठवाना चोरी नहीं। ताला तो इसलिए लगाया जाता ताकि मैं वापस आऊं तो मेरी चीज अपनी जगह पे मौजूद हो। अगर चीज सिरक के दूसरी जगह चली गई और वहां से उठी है तो उठवा कौन रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिनने कहा मैं मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। आपने कहा नहीं मुझे इससे जल्दी चाहिए। मैं कहूं कि इस बिल्डिंग के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे इस बिल्डिंग के लिए रकम चाहिए। एक बंदा कहे जी मैं 1 करोड़ देता हूं। मैं कहूं नहीं जी मुझे ज्यादा चाहिए। अब करोड़ से ज्यादा देने वाला कोई उठे ही ना तो करोड़ा लाखसी ना पीर जी देना सा तुस 2 चाय किन्नो में 1 देना सा नहीं ना किंदा ने हुन तुस 2 चाय किन्नो में तक्का कौन देना। तो उन्होंने कहा मुझे इससे जल्दी चाहिए। अगर कोई ना उठता तो नबी के फरमान की कीमत क्या लगती? तो सुनो, यहां से नबी के इल्म का भी पता चलता है। अरे उस्ताद को पता होता है मैंने माल कैसा बना के रखा हुआ है। उन्हें पता था कि इस मजलिस में एक है जो इससे भी पहले ला सकता है। अब सवाल मेरा ये है कि नबी वक्त का अपने खातिम से क्यों मंगवा रहा है? रब को क्यों नहीं कह रहा कि अल्लाह तख्त ला के दे दे? दुआ क्यों नहीं की? अल्लाह को क्यों नहीं कहा? खुद क्यों लाया? इस
का मतलब है कि वलियों से काम लेना, मदद लेना सुलेमान की सुन्नत भी शुमार होती है। इसलिए कहा तख्त ले आ ताकि कयामत तक के लिए पता चल जाए कि अल्लाह के वली। ये मैं मुफ्ती साहब की बिला की बात ही इन्हीं से सीख के अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के वली बेइज़्निल्लाह। अब आपने फरमाया ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अब देखो तरतीब, देखो कलाम की, अनी अखलुकु लकुम। अब ये खल्क जो है ना, इसका जो आमिल है वो खालिक होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि अब जो परिंदा बनेगा उसका खालिक मैं हूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? उसका खालिक मैं हूंगा, आखलों को मैं बनाऊंगा, एक मिट्टी से परिंदा। लेकिन देखो अब परिंदा नहीं कहा हाई अतत्तैरे। असली ने कि नकली ने? ये क्या है? ये क्या है? सब कह रहे फूल है, ये फूल नहीं है, फूल जैसे, मगर इज्जत फूल लब गई कि नहीं? इज्जत फूलानी लब गई कि नहीं? इसी से मैं कहा करता हूं, बादशाह की मजलिस में 100 साल बैठो, कोई जैसा लिबास भी पहनो तो कोई बादशाह नहीं बनाता। अरे ये फकीर ही होता है कि अपनी मजलिस में आने वाले को अपने जैसा फकीर बना देता है। बादशाह नहीं बना सकते, ये फकीर होता है जो अपने जैसा फकीर बना देता है। अब ये फूलों जैसे हैं, तो फूलों के खरीदार ने का फूल न सही, फूलों जैसे तो है ना। इसलिए गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी फरमाया करते थे, मेरे मुरीदों पीर भाई मिले ना तो भले ये समझ लेना कि पीर तो नहीं है मगर पीर भाई है, तो इस तरह मिलना जिस तरह मुझे अपना पीर मिल गया, जिस तरह मुझे अपना पीर मिल गया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बात फिर आ गई है इज़्ज़त की तरफ। कहा ये नहीं फरमाया कि परिंदे की तरह हो, परिंदा होगा, कहा परिंदे की तरह होगा। फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। फूंक पहले है, इज़्ज़त बाद में है। फूंक की बात पहले है, इज़न बाद में है। इसका मतलब यह है इज़न तैयार था, सुलेमान की फूंक के इंतजार में था, इंतजार कर रहा था। इसका मतलब यह फूंक सुलेमान की थी मगर इंतजार रब का इज़न कर रहा था। यह होता है बाबू का कमाल। तो हजरात मोहतरम, इस पुरफितन दौर में दरगाहों की भी जिम्मेदारी है, दरसगाहों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि किसी तीसरे को आके फैसला ना करना पड़े कि ये सच्चा है कि ये झूठा है। बात नहीं समझे? ये हमें फैसले करने होंगे, ये अकीदतमंदों को फैसले करने होंगे, ये मुरीदीन को फैसले करने होंगे। हजरात मोहतरम, आओ बताता हूं फकीर क्या होता है। बस आखिरी बात, किबला मुफ्ती साहब को मैं ये बात सुनाना चाहता हूं। मैंने हुजूर किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब से सुना है, उन्होंने की मजलिस में मैं और वो तन्हाई में 2-2 घंटे भी बैठा करते थे, 3-3 घंटे भी बैठा करते थे, 4-4 घंटे भी बैठे, फजर की अजानों तक भी बैठे। एक बार मुझे कहने लगे कि हजरत साहब बड़े हुजूर गजनवी सरकार छच के इलाके में दौरे पर थे। दूसरे मसलक के लोगों ने मनाजरे के लिए चैलेंज कर दिया, और उलमा जानते हैं कि छच में इल्म कितना था। अब का तो इतना वो बात नहीं रही, लेकिन एक वक्त में छच की जमीन उलमा से भरी हुई थी, और उलमा ने चैलेंज किया, जी हम मनाजरा करना चाहते हैं। मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब, मुफ्ती हिदायतुल हक साहब, जिनका आस्ताना मुर्शिदाबाद GT रोड कामरा के पास है, वो हुजूर गजनवी सरकार के खलीफा और दारुल उलूम देवबंद के फारुग तहसील हैं और गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी के खलीफा हैं। उन्होंने कहा हजरत जी ये सारे मेरे ही क्लास वाले, मुझे इजाज़त दें मैं जवाब देता हूँ। बरतानिया में मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब, जिनका बेटा इस वक्त मिसबाहुल मालिक है, उन्होंने कहा हम जवाब, साहब ने फरमाया इन्होंने चैलेंज मुझे किया, जवाब भी मैं दूंगा। पैगाम भेजा कि आप आते हैं या मैं आऊँ, अगर मुझे खिदमत का मौका देते तो आप आ जाओ। उन्होंने आप कहा जी हम आते हैं, तो आपने अपने उस मुरीद खास को कहा अपने घर को
सफाइयाँ वगैरह करो। बात फैल गई कि उधर मशहूर थे कश्मीर वाले हजरत साहब, कि कश्मीर वाले हजरत साहब का आज मुनाजरा है उलमा के साथ। जब उलमा इकट्ठे हुए ना, सफ़े लग गई। अब सारे बड़े परेशान, मुफ्ती ज़ाहिर है मुरीदीन तो परेशान होते हैं कि पता नहीं अब ये उलमा है। हजरत साहब, एक बात बताऊं, हजरत साहब के पास भी इल्म था, वो मदरसे के तालिब इल्म पढ़े हुए इल्मी शख्सियत थे। आज भी वो तफासिर मौजूद हैं जिन पर हुजूर गजनवी सरकार के कलम के निशानात लगे हुए हैं। तो आपने फरमाया मनाजरा भी मैं करूंगा। जब उलमा की सफ लग गई ना, तो आपने एक बात कही। आपने फरमाया आप उलमा हो, बात सुनिए, आप उलमा हो, आपके पास इल्म है, आपके पास शरीयत का इल्म है, आप कुरान और हदीस के जिम्मेदार हो। मैं कश्मीर का मुसाफिर गलियों में जिक्र करता फिरता हूँ। सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि मैं कुरान और हदीस और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ क्या कर रहा हूँ। तुम मुझे ऐब बताते जाओ, मैं रब से माफिया मांगता जाऊं। तुम मुझे मेरे जराइम बताओ, मेरे गुनाह बताओ, तुम बताते जाओगे, मैं रब से माफिया मांगता जाऊंगा। और तुम्हें यह सादत नसीब होगी कि उठने से पहले एक गुनाहगार को तौबा पे लगा के जाओगे। उलमा ने हाथ बांध के कहा कि ऐसे वलियों के तो हम भी कायल हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, मैं अमूमन कहा करता हूं, एक मकतबे दानिश है, एक मकतबे इश्क है। मकतबे दानिश में पढ़ाया जाता है कि वक्त और गाह किसी का इंतजार नहीं करते, और मकतबे इश्क वाले कहते हैं माल हो और गाह की लाइन न लगी हुई हो। माल हो, एक नंबर हो, तो गाह के इंतजार कैसे ना करे। तो हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्सगाह, ये मजमउल बहरैन है। यहां भेरा शरीफ का फैजान भी है और नहरिया शरीफ का फैजान भी है। और अपनी इन आंखों से मुझे एक मंजर याद है। जितने लोग आप नहरिया शरीफ जाते हो, आपको ये बताऊं कि ये जो मज़ार शरीफ है हुजूर सरकार नहरवी का, ये 4-5 सीढ़ियां चढ़ के हम मज़ार में दाखिल हुआ करते थे। ये ग्राउंड पहले इतना नीचे था कि 4 सीढ़ियां चढ़ के मज़ार में दाखिल होते थे। जब मस्जिद शहीद हुई तो वो जो पहाड़ की कटाई हुई ना, उससे ये मिट्टी के साथ ग्राउंड भरा गया और ग्राउंड ऊंचा हुआ और मज़ार के करीब आया। पहले हम 4 सीढ़ियां चढ़ते थे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत वहां तशरीफ लाए, मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने पहली सीढ़ी भी चूमी, दूसरी भी चूमी, तीसरी भी चूमी, चौथी भी चूमी। अब इसमें मकाम किसका पता चलता है? मकाम जहां मुहियुद्दीन गजनवी का पता चलता है ना, वहां पीर करम शाह का मकाम भी पता चल रहा है। एक शख्स तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास गया, उस्ताद जी तुसां जड़ा सबक पढ़ाया इदी मुल नहीं पिया। उसने क्या है, मोती लै जाना तो जिन्ना दुकानदार को तू मुल पवाए सी, ऐसा मुल भी पवाई लिया। तो जिस दुकानदार के पास जाए वही कहे जी ये इसनू मैं के करसा, इसनू मैं के करसा। आखिर वो जोहरी के पास गया तो उसने कहा तू रेट लगा, जो तू मुंह मांगा रेट मांगेगा मैं दूंगा। वापस आया, उसने कहा जी सब दुकानदार मुकर रहे थे, वो फलां दुकानदार ने रेट लगाया। उसने कहा इसलिए कि इस मोती को सिर्फ वही जानता था कि ये मोती कौन सा है। साहिबे नजर होना भी बड़ी बात है। तो हजरत मोहतरम, इल्म अदब सिखाता है, आजिज़ी सिखाता है। जो तलबा भी यहां इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, उनको जो सबक किबला मुफ्ती साहब ने दिया वह आसमान के सितारों से ज्यादा चमकता, सूरज से ज्यादा रोशन, चांद से ज्यादा ताबनाक है। लेकिन ये फकीर इतना कहेगा कि कहीं आपका इल्म आपको मगरूर ना कर दे। बस ये मेरी इतनी बात है कि आपका इल्म कहीं आपको मगरूर ना कर दे, बस ये ना करना। तो हजरत मोहतरम, किबला आई साहब का फरमान है, नुज़मा गुमान दे जदलता पख्तानम नास दी का पख्तान नास दी नोगम वाव रही चे अल्लाह रब्बुल इज्जत से वक्त कायनात जोड़ो ला नोगम वे कौन
न च कायनात जोड़ोला आसमान जोड़कर न तो कुन पर जोर सरे जोड़कर च ज़मक जोड़ोला न वे कौन च हवाए जोड़ोला न वे कौन लेकिन दाजान पोए कई च यो इंसान दे च दद जलराले न दद कुन नदी वेली द वेली दी फनफख्तु फीहि मिन रूही च 4 रात लल पर बेला ला रही न याद रात ला रही च दगा वापसी लारम बेलाई चागत जोड़े दल बलछाने दी न ताकत तलम बलछाने दी न याद साथई चदे अल्लाह पर लारा सोक रवानी दे अल्लाह पर लारा रवानी न ता कुरान अगत हिदायत वर कई और हिदायत दा माना नदा चता मुझ खोक खुद मुझ पर मकसद पोई नशवे सर खुदे टिटक खुपदे पोई नशवे च सलमे टिटक दे मुझ यो मकसद दे च मुझ हुआ उके और च तो हुआ है च सुभान रब्बियल आला च अर्श नता आवाज राशि लब्बैक अब्दी लब्बैक अब्दी ढेर खलक दी च तासो पे इलाका की गर्जी अवाई च मुंग तबलीग जिम्मेदारानियू राशई च तासो तो चलाओ खायू च मुसंग कीगी नो राज़ई दर तो आए मा च पयो दरवेश के और पते के सफर दे अगवाई च राशा ताता उखेम च मुसंग कीगी और दरवेश वाई राशा च ताता हुआ च मुसला कीगी च मुंग मुसला काऊ मुंग मुस दे लकाऊ च कबर के मा चिंजी उखरी मुंग मुस देला नकाऊ जिसते मरशम नो प्याज मादे हिसाब दिजमादे पता होने लगेगी अरे मुझ खुमुस दे दी पारा को चे रबा कमा तासरा यारी लगो ले दा दा चिंजे बबा वाला खुरी स्ता नूर बबा पल हिफाजत के वाले नसाती नवागी भी रब ताला पल हिफाजत और दे अनवार और बरकत लमन की उसाती और च सोक दे अल्लाह दे रहमत पर लमन के राशि आ मरनी आयो जाए न बल जाए तो मुंतकिल की असर जामे बदलाई आलम बरज़ख के वो मकाम मरतबाई वले बारगाह रिसालत था जो कसराले न होए इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊ या रसूलल्लाह ज़रालम ता दरबार था माँ को देर गुनाह न करी थी न बारगाह रिसालत ना जवाब राले जो दिज़मा उम्मतिया माता दी पारा रब न मगफिरत वागस्ता दे दी पारा पले अकीदे संभाले साथ आई यो खबर बदर तो हुक्म जिस्तासो अमल खता ब मुआफशी ते अकीदे खता न माफ कीजिए और अकीदत से दे तब मक्का के तुखम ब गलत आचे न तब संग आवाए च जबस खपल मेवा खवालम च कम तुखम ब आचे अक्का मेवा बत जान लकोर तोड़े अकीदा तुखम दे तुखम लिहाजा तुखम खवा चोई चितासो तबिया मेवम खमिलावशी अल्लाह ताला दे जुमदा हाजिरी अखपल बारगाह के कबूल मंजूर गर्जई हजरत मोहतरम अकीदे संभाल के रखना अकीदों को बर्बाद ना होने देना बड़ा पुरफितन दौर है रहा फ़लस्तीन का मसला एक जुमला बड़े इशारे में कहना चाहता हूँ आज के हालात को पेश नज़र रखते हुए अपने मुल्क से मैं देखें गिला बाद में दूसरों से करेंगे अपने मुल्क से गिला करते हुए एक जुमला कह के मैं सोफे से उठने लगा हूँ क्योंकि फिर पीछा भी बड़ा कर लेना हाफिज साहिब इख्तियार का किबला मुफ्ती साहब के दामन में एक जुमला रखने लगा हूँ साहिब इख्तियार का हाफिज कुरान होने से ज्यादा जरूरी मुहाफिज कुरान होना है